हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोमैक्स एकेडमी। आई एम सपना राय, मेंबर ऑफ गोमैक्स एकेडमी। मैं रेगुलर इस चैनल पे अलग अलग वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपको आपके करियर गाइडेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर गोमैक्स एकेडमी चैनल। हमारे चैनल के थ्रू आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी जो कि आपको आपके करियर गाइडेंस में काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। आप सभी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने की शुभकामनाएं। जय श्री राम। श्री राम जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। सो फ्रेंड्स, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको कैप्स एग्जाम क्या होता है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है आपको एग्जाम के लिए, वो सारा ही मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप कैप्स एग्जाम की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप डॉक्यूमेंटेशन में ये सब प्रोसेस जानने के लिए आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के रखा हुआ है। आज हम बात करेंगे कैप्स एग्जाम का एग्जाम फॉर्मेट क्या होता है, कितना परसेंटेज आपको एग्जाम में लाना पड़ता है टू क्लियर द एग्जाम, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, ये सारा ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। कैप्स एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको दो अलग अलग सेशन में एग्जाम दिलाना पड़ता है, पेपर 1 पेपर 2। एक एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं, दूसरे के लिए भी 2 घंटे मिलते हैं। टोटल आपको 4 घंटे मिलते हैं एग्जाम दिलाने के लिए। दोनों एग्जाम के बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है, 60 मिनट का आपको ब्रेक मिलता है। उस टाइम ब्रेक में आप अपना लंच ब्रेकफास्ट जो भी है आप कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए 1 घंटा दिया जाता है। एग्जाम में स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट्स पहले ही आके क्लास में बैठना पड़ेगा, ताकि 15 मिनट्स इसलिए दिया जाता है ताकि आप सॉफ्टवेयर जो कि होता है, एग्जाम क्या होता है सीबीटी में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो आप सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो सके इसलिए आपको 15 मिनट पहले बुलाया जाता है और सॉफ्टवेयर को उन्हें पूरा सिखाया जाता है कि एग्जाम दिलाना कैसे है, सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है, इसके लिए आपको 15 मिनट पहले बुलाया जाता है। तो कभी भी एग्जाम हो तो प्लीज टाइम पे जाए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और क्या होता है, लेट होता है तो हमको क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि हम लेट हो गए और थोड़ा एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो अगर आप प्लीज एग्जाम देने जा रहे हैं तो टाइम पे पहुंचे और एग्जाम अच्छे से दिलाइए। एग्जाम 2 सेशन में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में होता है, तो पेपर 1 में आता है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिससे 30% क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, एंड फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी से आता है आपका 70%। पेपर 2 में आते हैं आपके फार्मास्यूटिक्स से आते हैं आपके 30% और थेरापेटिक्स से आते हैं आपके 70%। ओवरऑल आपको 50% एटलीस्ट लाना पड़ेगा सारे ही सब्जेक्ट्स में, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सारे एग्जाम में 50-50% लाएंगे तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को मिला के भी आपको एटलीस्ट 50% आना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको भी बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने सारे कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो वो सारे टॉपिक्स और कंटेंट्स मैं आपको बताऊंगी। पेपर 1 में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। पेपर 1 का फर्स्ट कंटेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि नोमेनक्लेचर, ड्रग क्लास, रिकॉग्नाइजेशन, रिएक्शन टाइप्स, फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिविटी, ड्रग स्टेबिलिटी, एसिड बेस्ड रिएक्शंस। और वही पेपर 1 में सेकेंड कंटेंट होता है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन। थर्ड यूनिट होता है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके एलिमेंट्स होते हैं कैनेटिक्स, एसिड बेस्ड रिएक्शन एंड फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट 4 में होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिडॉक्स रिएक्शंस, एसे टेक्निक्स, डायग्नोस्टिक एजेंट्स, ये सारे ही आते हैं आपके 4th यूनिट में। 5th यूनिट में आता है बायोकेमिस्ट्री, उसमें फिर आता है नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल क्लासेस, थर्मोडायनेमिक्स, बायोकेमिकल पाथवेज। यूनिट 6 में आता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसके अंदर आते हैं आपके कंटेंट रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल आर 3D स्ट्रक्चर एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। यूनिट 7 में आता है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके अंदर आते हैं काफ़ी सारे ही इसके एलिमेंट्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ड्रग प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी,
ड्रग मेटाबॉलिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एंड एक्शन, मॉडर्न ड्रग डेवलपमेंट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट है ड्रग मेटाबॉलिज्म। उसके एलिमेंट्स है ब्रेक डाउन एंड कन्वर्जन ऑफ मेडिसिन थ्रू रेगुलरली ऑक्यूरिंग बॉडीली प्रोसेस लीडिंग टू अचीव इंग्रेडिएंट्स इन बाय प्रोडक्ट ऑफ द ओरिजिनल मेडिसिन। ये सारे आपके पेपर 1 के यूनिट्स हैं और उसके कंटेंट्स हैं। पेपर 1 का दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। उसके भी अंदर अलग अलग कंटेंट्स है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगी उसके कंटेंट्स एंड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट जो कंटेंट होता है, फर्स्ट यूनिट होता है, वो होता है बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी। इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, रिसेप्टर फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक ट्रांसमिशन, एंडोक्रिन फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स, diuretics, local and general anesthetics, vitamins, drugs affecting nutritional and metabolic function. लास्ट जो होता है वो होता है ड्रग्स अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड यूनिट होता है इसमें सिस्टमैटिक फार्माकोलॉजी। उसके एलिमेंट्स होते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, इट रिलेट्स टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड डिजीज स्टेट। थर्ड यूनिट होता है इसमें कीमोथेरेपी। इसके एलिमेंट्स होते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स, और भी होते हैं जैसे कि एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स, एंथेलमेंट्रिक ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स। फोर्थ यूनिट होता है इसमें टॉक्सिकोलॉजी। उसमें आपके आते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। फिफ्थ यूनिट है इसमें पैथोफिजियोलॉजी। इसके एलिमेंट्स है अल्ट्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय ड्रग्स आर डिजीज स्टेट्स। सिक्स्थ यूनिट है जनरल फिजियोलॉजी। इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, टॉपिक्स जो होते हैं वो है नॉर्मल बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द सेंट्रल नर्वस, डाइजेस्टिव, कार्डियोवास्कुलर, लिम्फेटिक नर्वस, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, endocrine and reproductive system and their integrations, blood and other blood fluids। ये आपके हो गए पेपर 1 के सब्जेक्ट्स के अंदर कंटेंट्स और उसके टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे पेपर 2 जो कि होता है फार्मास्यूटिक्स एंड थेरेपेटिक्स से। उसके अंदर टॉपिक्स जो आते हैं वो होता है पेपर 2 में फर्स्ट यूनिट आता है इसमें फिजिकल फार्मेसी। इसके एलिमेंट्स होते हैं सॉल्वेंट्स, टाइप ऑफ प्रिपरेशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन्स। उसके बाद यूनिट 2 में आता है बायो फार्मेटिक्स। उसके अंदर आते हैं एलिमेंट्स एंड टॉपिक भी बोल सकते हैं आप, रिजोल्यूशन, ड्रग एब्जॉर्प्शंस, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ड्रग्स इंटरेक्शन विद द बायो फार्मास्यूटिकल बेसिस। थर्ड यूनिट इसमें होता है फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं आपके बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट्स, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, स्टडी स्टेट कंसिडरेशन, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग इंटरेक्शन, फार्माकोजेनेटिक्स, रिलेवेंट कैलकुलेशंस। यूनिट 4 में आते हैं आपको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर आता है प्रिजर्वेशन, एंटी माइक्रोबल एजेंट्स, स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ यूनिट होता है आपका फॉर्मुलेशन। उसके अंदर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्रल डोज फॉर्म्स, कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन, इवोल्यूशन ऑफ पार्टिकुलर डोज फॉर्म। सिक्स यूनिट आपका होता है डोज फॉर्म्स इंक्लूडिंग एक्सटेम्पोरेनस प्रिपरेशन। आते हैं आपके टॉपिक्स ड्रग प्रोडक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर यूज बाय वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थेरेपेटिक्स से आते हैं आपके कैलकुलेशन। उसके अंदर ये सारे ही एलिमेंट्स आते हैं। उसका यूनिट होता है आपका पोसोलॉजी एंड डोज डिटर्मिनेशन। उसके अंदर ये सारे ही एलिमेंट्स आते हैं। थर्ड यूनिट होता है आपका एडवाइस। फोर्थ यूनिट होता है आपका सर्जिकल ड्रेसिंग एप्लीकेशंस एसोसिएटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
फिफ्थ जो आपको यूनिट होता है वो होता है एडवर्स रिएक्शन टू ड्रग्स। उसके अंदर आते हैं एडवर्स रिएक्शन ऑफ ड्रग्स, रिलेवेंट पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस। सिक्स यूनिट आपका होता है ड्रग इंटरेक्शन। उसके अंदर आता है ड्रग इंटरेक्शन, रिलेवेंट पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस। आपका सिक्स यूनिट होता है ड्रग इंफॉर्मेशन। एट्थ यूनिट होता है आपका मैनेजिंग माइनर एलिमेंट्स। ये सारे ही आपके टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक आपके कैप्स के एग्जाम में आते हैं। हमारे एकेडमी आपको पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करा के देगी। हमारे यहाँ 99% स्टूडेंट सबका अभी तक पासिंग स्कोर आया है, सबने ही पास किया एग्जाम अभी तक। तो प्लीज़ हमारे एकेडमी को ज्वाइन करिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे एकेडमी भी आके विजिट कर सकते हैं। हमारे एकेडमी के एड्रेस है इंडिया, उत्तर प्रदेश, कानपुर। वहाँ हमारे एडमिन भी होंगे, काफ़ी सारे आपको फैकल्टीज मिल जाएगी जिनसे आप मिल के जो भी क्वेश्चंस हो कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे सर्च कर लीजिए, जाके देख लीजिए, वेबसाइट में आपको सारे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ पे सिर्फ जाके चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। हो सकता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो और उनके पास ये वीडियो ना हो, तो हो सकता है अगर आप ये वीडियो उनको सेंड करते हो तो उनकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है करियर बिल्ड करने में। तो प्लीज़ जितना उतना शेयर करिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे गोमेक्स एकेडमी को ज्वाइन करिए। हम आपको अपना 100% देंगे एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में। अगर आप भी अपना 100% देते हैं, अपना डेडिकेशन देते हैं, तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और जाके ऑस्ट्रेलिया में एज अ फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। थैंक यू।